जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं लैमार्क, डार्विन, मेडल, खुराना। आनुवंशिकता के जनक ये कहा जाता है जॉन ग्रेट मेडल को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकी इकाइयां हैं क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन, लाइसोसोम। ऑप्शन सी जीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम कोशिका कला में। एसएससी 2011 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी जो है आपका गुणसूत्रों में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, जीन है, वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। जीन है डीएनए का एक भाग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं मेडल, डार्विन, वाटसन, खुराना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे खुराना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो था ये किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया वीडल व टैटम ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। आनुवंशिकता की इकाई, डीएनए का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई, उपयुक्त सभी तरह से। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन जो डी है आपका उपयुक्त सभी तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है हेल्डन, मेडल, गाल्टन, जॉनसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक यह है जॉनसन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ ऑप्शन ए जो है आपका डीएनए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने, खुराना ने, ड्रीज ने, कैल्विन ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन बी जो है आपका खुराना ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया? आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ल्यूवन हॉक, साल्क, वाटसन, क्रिक, डाल्टन। वाटसन व क्रिक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं जो मुख्यतः डॉट 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 के माध्यम से होती हैं। युग्मक, एंजाइम, जीन, सेंट्रोसोम। ऑप्शन सी जो है आपका जीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? ऑप्शन सी जो है आपका उपयुक्त दोनों, यानी कि आनुवंशिक भिन्नता, वातावरण की विभिन्नता। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 24, 46 या फिर 48? मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? एक्सओ, एक्स, ट्रिपल एक्स है, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। एसएससी 2011 का क्वेश्चन है ये। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो एक्स वाई। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 44, 45 या फिर 46? एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन जो डी है आपका 46 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है एक्स 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 वाई, एक्स एक्स वाई या फिर एक्स वाई वाई? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्स वाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? माता पिता, माता की माता, पिता का पिता। एनडीए 2013 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी जो है आपका पिता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका 22 जोड़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्टिका। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगूठी का तत्सम शब्द ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंगुष्टिका। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द, जल्दी से आंसर बताइए। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द होता है आदर्श। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? हिमांशु, अश्रु, नंबराज, दिव्यांशु? बताइए क्या आंसर होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है दिव्यांशु। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। झूठा गवाही मत देना, ये तो करेक्ट होगा नहीं कि झूठा गवाही मत देना, झूठी होगा ना कि झूठा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका झूठी गवाही मत देना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बचपन से हमने हिंदी बोला है, बचपन से हमने हिंदी बोला है, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसका? बचपन से हमने हिंदी बोला है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने नौकरी छोड़ दिया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ दी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर? संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? मुंशी प्रेमचंद, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निहार किसका काव्य संग्रह है? निहार महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद? निहार किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए जो है आपका महादेवी वर्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोपाल में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, बहुप्रिय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास? गोपाल में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कुधर केदार बीच सुंदर सुरमणि बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष? ऑप्शन बी जो है आपका अनुप्रास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बिहारी, मतीराम, घनानंद, केशवदास? कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? ऑप्शन डी जो है आपका केशवदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन? जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है आपका डॉक्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव? कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? पल्लव। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी?
कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन बी जो है आपका क्रोध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ। ऑप्शन सी जो है आपका प्राण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? अतिशयोक्ति, यमक, रूपक, उपमा। ऑप्शन जो डी है आपका उपमा अलंकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाह का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालु, मूर्धा, दंतस्थ, ओष्ठ। शाह का उच्चारण स्थान होगा तालु। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन वर्ण नहीं है? शाह, शाह, शाह होगा, सा षटकोण, शाह श्रोता, राशि, रथ। बताइए क्या आंसर होगा? राह। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका मेरे होश उड़ गए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महीप का संधि विच्छेद क्या होगा? महीप का संधि विच्छेद, बताइए क्या आंसर होगा? महीधन ईप। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गगन चुंबी किस प्रकार का समास है? गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईद का चांद होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र, संतोष करना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होगा कभी कभी दिखना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा? स्वर्गलोक, परलोक, इंद्रलोक, भौतिक। ई लोक का विपरीतार्थक शब्द होगा परलोक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? वर्तनी के आधार पर शुद्ध कौन सा होगा? अनिष्ट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक। ऑप्शन जो डी है आपका यौगिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ऑप्शन बी जो है आपका पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद का प्रकार है दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे। ऑप्शन ए जो है आपका दोहा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहूं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार है दोहा, सोरठा, रोला, बैरवे। ऑप्शन बी जो है आपका सोरठा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का सही अर्थ होगा एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक पर्यटक, पथिक, एक विजेता, एक विमोचक। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महरौली लौह स्तंभ ये कहां पर स्थित है? जबलपुर, अमृतसर, उदयपुर, नई दिल्ली। महरौली लौह स्तंभ ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन जो डी है आपका नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर ये कहां स्थित है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर बोधगया, रंगून, कैडी, कोलंबो। कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कैडी में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध, गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, सलजन उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है?
सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या ये कहां पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति। ऑप्शन सी जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अपने राज्य के राज्यपाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, जापान। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है किसमें? क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा में, समता मंडल में, प्रकाश मंडल में। ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका समता मंडल में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पद त्याग से। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मृत घाटी स्थित है सारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, कैलिफोर्निया में, अरब में। मृत घाटी ये स्थित है कैलिफोर्निया में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे गर्म प्रदेश, तो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है ये आपका सहारा तुल्य प्रदेश में स्थित है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली। ऑप्शन सी जो है आपका चाय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, भाग्यनगर। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, सूडान। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ऑप्शन ए जो है आपका इंडोनेशिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। ऑप्शन ए जो है आपका गुरु अर्जुन देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी जो है आपका चेन्नई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी ये आपको बताना है, तो एक्सरे की खोज की थी डब्ल्यू के रोटांजन ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी जो है आपका समुद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जे.के. गोखले, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी जो है आपका बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि क्या कारण है? पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, इसका कारण क्या है? पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40।
ऑप्शन जो डी है आपका अनुच्छेद 40 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका जूट तथा रुई उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन। ऑप्शन सी जो है आपका न्याय दर्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तोरहा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तोरहा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए जो है आपका केशव चंद्र सेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जो है आपका गोपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राधाकांत देव, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। राम मोहन राय, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी जो है आपका चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो ए बी, ए बी या फिर ओ। ऑप्शन सी जो है आपका ए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? ऑप्शन सी जो है आपका उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। ऑप्शन जो डी है आपका आसुत जल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केरल की राजकीय भाषा क्या है? कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा होगी आपकी मलयालम। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई? आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ। लखनऊ में की गई। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। लखनऊ में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था 1987, 1989, 1999, 1991। ऑप्शन बी जो है आपका 1989 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।